जैसा कि आपको पता कि आज का मार्केट बिगिनर्स को पैसा देने वाला था नहीं, क्योंकि पूरे मार्केट में आज दिन भर सिर्फ ट्रैपिंग ही ट्रैपिंग चली है। कुछ मोमेंट आए हैं जिसको पकड़ना एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो अगर आप भी गाइस ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हर दिन हम उसके साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आप ऑपरेटर के माइंडसेट को पढ़ सकते हैं। ऑपरेटर कहाँ पर एंट्री करने वाला है, कहाँ पर एग्जिट करने वाला है, आप उसके माइंडसेट को पकड़कर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं बिना जो है समय लिए। 14 तारीख का मार्केट यहाँ से ओपन होता है और पहला कैंडल रेड बनता है और रेड कैंडल में ही सारी जो है राज छुपा हुआ है। राज क्या है, यहाँ पर देखिए जो रेड कैंडल बनी उसके नीचे वीक है। अब ये वीक क्यों बनी, यहाँ पर बायर बोल रहे थे कि भैया इसके नीचे तुमको नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट चल रहा है और मैं प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूँ। अब हमारे बिगिनर जो दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर, वो सोच रहे हैं कि भैया जब पहली कैंडल रेड ही बनी और मार्केट यहीं से शुरू हुआ तो बायर कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो 13 तारीख को शाम को यहाँ पर BTST की पोजीशन बनाए रहे होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है नीचे जाए। मान लीजिए आप यहाँ पर सपोज करिए कि मैं यहाँ पर हूँ, कॉल की पोजीशन बनाया हूँ, तो आप क्या चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। तो जब ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा जो है गैप अप ओपन हो चुका है तो प्रॉफिट ऑलरेडी उनका चल रहा होगा। और जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाए होंगे BTST के लिए, पुट की, वो ये सोच के बनाए थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन तो हुआ नहीं, तो उनका लॉस चल रहा होगा। तो वो लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे। जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाए रहे होंगे वो पोजीशन को एग्जिट करेंगे। लेकिन कॉल वाला ये नहीं चाहेगा कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे आए, वो चाहेगा कि मार्केट और ऊपर जाए और प्रॉफिट मेरा और बढ़े, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया तुम यहाँ से नीचे मत आओ, मैं पैसे को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या किया, यहाँ पर देखिए यहाँ तक मार्केट आई, किसको, यहाँ तक मार्केट आई, कौन ले आया, यहाँ पर पुट वाले लेकर आए, जिसको हम सेलर कह सकते हैं। पुट वाले लेकर आए मार्केट को, ठीक है। पैसा उन्होंने लगाया, मान लीजिए वो 10 रुपये लगाए, सपोज करिए 10 रुपये लगाए। अब यहाँ जो नीचे कॉल की पोजीशन बनाए थे कल 13 तारीख को, वो नहीं चाहेंगे कि भैया मार्केट नीचे आए। तो वो बोल रहे हैं अरे यार तुम कहाँ इसको नीचे लेकर आ रहे हो, हमारा तो लॉस चलने लगेगा। तो क्या किए, वो 10 लगा रहा था, ये 15 लगा दिए, फिर इसने बढ़ाया होगा 11, फिर ये 16, 17, 18, मतलब कि पुट वालों को दबा दिया। बायर वालों ने पुट वालों को दबा दिया। पहली कैंडल विक छोड़कर जो है दूसरी कैंडल भी बनी, लेकिन ऊपर जो है प्रेशर आई, लेकिन छोटा सा कैंडल बन के क्लोज हो गया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये हमको एक जो है कंफर्मेशन देता है कि भैया यहाँ पर अब बायर आ चुके हैं। देखिए ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल, ये दोनों कैंडल को निगल चुकी है, लगभग उसके बॉडी को निगल चुकी है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को समझिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब सेलर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर सेलर खत्म हो चुके हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। अब देखिए, अब जो हमारे और आप जैसे बिगिनर हैं, जो बिगिनर रिटेलर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मैं वो साइकोलॉजी समझता हूँ, इसलिए मैं वो साइकोलॉजी आपको बताता हूँ किस प्रकार से मैं सोच रहा था जो है बिगिनर स्टेज में। मैं यहाँ पर देखता कि भैया यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है तो बायर प्रेशर दे रहा है। मैं ये जानता था कि ग्रीन का मतलब यहाँ पर बायर, आप भी जानते होंगे कि ग्रीन का मतलब बायर। तो गाइज यहाँ पर तो मैं पोजीशन बना नहीं सकता, मैं कंफर्मेशन खोजता, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, कि भैया यहाँ पर तो ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, चलो ठीक है। यहाँ पर 2 कैंडल बना तो ये सोचेगा बिगिनर ठीक, अच्छा हुआ ना मैंने नहीं बनाया, वरना यहाँ पे लॉस चलने लगता। फिर एक कैंडल देखा ग्रीन का, ओ हो मिस हो गया, हमको जो है इसी कैंडल पर जो है ट्रेड बना लेना चाहिए था, कॉल का बना लेता तो मजा आ जाता, प्रॉफिट हो जाता हमारा, ठीक है। एक कंफर्मेशन और देखता हूँ, एक और ग्रीन कैंडल बन जाता। इसको देख रहा है बिगिनर, इस कैंडल को देख रहा है और वो सोच रहा है कि एक कैंडल और ग्रीन बन जाता तो भैया मैं यहाँ पर पोजीशन बना लेता। अब ऑपरेटर क्या करा, चलो भैया एक कैंडल और बनाते हैं, एक कैंडल और बना दिया, ठीक है, एक कैंडल और बना दिया। अब यहाँ पर एक कैंडल और बना, अब तुरंत यहाँ पर जो है बिगिनर जो है बना लेता है एंट्री। इस कैंडल को देख के, इस कैंडल को देख के बिगिनर यहाँ पर एंट्री बना लेता, उसका स्टॉप लॉस ये हो जाता है। अब सोचता भैया एकदम कंफर्मेशन के साथ घुसा हूं मैं, तो मार्केट ऊपर जाना, और बिगिनर ये नहीं जानता कि भैया तुम लेट हो चुके हो और लेट वालों की जगह नहीं है मार्केट में, तुम लेट हो चुके हो, ठीक है। तुमको पकड़ना चाहिए था बॉटम पे, तुम पकड़ रहे हो भैया टॉप पे, जहाँ पे मार्केट अब खत्म होने वाला है, उसका कोई रास्ता नहीं है। मान लीजिए आप जो है इस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता है, ये रास्ता है और यही रास्ता क्लोज हो जाती है और आपको यहीं तक जाना है,
और भैया कोई चाह रहा है कि भैया तुम इसके आगे जाओ, तो जब तुम्हारा घर यहीं है तो इसके आगे थोड़ी जाओगे, तुम नहीं ना जाओगे। तो बिगिनर यही गलती करता है, जहाँ पे लोगों को उतरना रहता है वहीं पे वो पोजीशन बनाता कि चलो हमको आगे लेकर चलो। तो कहाँ से लेकर जाएगा भैया, या तो वो वापस आए फिर लेकर जाए आपको, ठीक है। इसी प्रकार से ना ट्रैपिंग होती है। तो आप कहेंगे कि भैया कैसे पता चलेगा कि घर उसका है, ठीक है। यहाँ पर देखो RSI का उपयोग करो यार। RSI को आप देखो कि RSI जब आपको बताए कि भैया हम 70 वाली लेवल को तोड़ के ऊपर जा चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बाई के बारे में तनिक भर नहीं सोचना है। कोई कुछ भी कर ले, आपको नहीं सोचना है। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि अगर 70 के ऊपर RSI चल रही है तो मैं यहाँ पर पोजीशन बनाऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ पोजीशन बनाऊंगा मैं पुट की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बाई हो चुका है, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर बिगिनर भैया तो पोजीशन बना लिए, यहाँ पर तो पोजीशन बना लिए और उनका एसएल चला गया उस समय। अब वो बिगिनर सोचेगा अरे यार यहाँ पर काश मैंने बनाया होता या यहाँ पे बनाया होता तो प्रॉफिट लेके निकल जाता, गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। बिगिनर दिख रहा है मार्केट यहाँ पर फॉल की, एक कैंडल बना, कंफर्मेशन नहीं हुआ उसको, एक कैंडल बना, कंफर्मेशन नहीं हुआ, ये इंडिसीजन कैंडल बना, कंफर्मेशन नहीं हुआ, एक कैंडल और रेड बन जाती, मजा आ जाता, मैं समझ जाता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। एक कैंडल और बन गई, अब तुरंत यहाँ पर पोजीशन बना लिया। देखिए बिगिनर भी कंफर्मेशन खोजता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा उसकी दिमाग संतुष्ट नहीं होगी, उसकी जो माइंड है वो संतुष्ट नहीं होगी, वो ट्रेड नहीं बनाएगा। लेकिन वो संतुष्ट गलत जगह पे होता है। वो यहाँ पर संतुष्ट होगा, ओ हो अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, इतना ऊपर आ गया है अब इतना नीचे जाएगा, इसका ऐसा लेगा। वो भी दिमाग लगाता है, एक बिगिनर भी दिमाग लगाता है मार्केट में। वो कहेगा चलो भैया यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, वो यहाँ पर जो है पुट की पोजीशन बना लेता है और तुरंत उसका असर यहाँ पर मार्केट ले लेता है। मार्केट पोजीशन जो है ले लिया उसका। अब भैया टेंशन में हो गया वो, क्या करें, अब हमारा तो लॉस हो गया, तो अब नहीं करेगा ट्रेड, वो ज़्यादा लॉस हो गया उसका, अब नहीं करेगा ट्रेड। अच्छा हुआ नहीं किया ट्रेड, क्योंकि देखिए मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अगर हम 5 के लेवल को नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 5 के लेवल को यहाँ से नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट 0.5 0.618 के जोन से ऊपर गया है। अब कुछ पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो भैया ये सब देखेंगे, आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, सोचते हो कि अबे चूतिया साला बकबकाता भर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.5 0.618 के जोन से ही मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। ये मार्केट का जो है सिनेरियो है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक स्विंग क्रिएट करता है, ये उसका गाइज तरीका है चलने का, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलता है, एक स्विंग क्रिएट करेगा फिर ऊपर जाएगा फिर एक स्विंग क्रिएट करेगा, ऐसे। तो गाइज जब आप लोग पढ़े रहोगे तब ना जानकारी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया मार्केट यहाँ तक आएगा। अब जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहेगा वो देखेगा कि ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल इस ग्रीन वाली कैंडल की आधे के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर आधे के नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। इसका मतलब इस जगह पर जो बायर आए थे अब वो डर चुके हैं। अब उनसे अगर ये बायर जो आए थे वो 10 रुपए अगर लेकर आए थे तो सेलर यहाँ पर 8 रुपए लेकर आ चुका है। तो 8 रुपए लेकर आ चुका है, तो ये कहेंगे भैया जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो हमको दो, हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हम लॉस नहीं बढ़ाना चाहते। फिर यहाँ पर सेलर आए, प्रेशर बढ़ा दिया, तो भैया इसी को देख कर ना आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर पोजीशन बना सकते थे, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता इस EMA तक, ठीक है, इस EMA तक, इस 0.5 0.618 के जोन तक, कि भैया इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, 0.5 0.618 के जोन तक मैं एग्जिट कर दूंगा। और देखिए एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ऊपर गया। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे बिगिनर हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो सोचते हैं और ऑपरेटर किस प्रकार से सोचता है ये देखिएगा। यहाँ पर जो कॉल की पोजीशन बनाए रहे होंगे वो सोच रहे होंगे भैया हमारा तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ऑपरेटर सोच रहा है कि जो यहाँ पर बनाया वो काफ़ी गच्छ है, वो सोच रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग सीखे रहते हैं ना, ऑपरेटर से बचने की कोशिश करते हैं, वो सीखे रहते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऑपरेटर से ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते। आप दिमाग तभी लगा सकते हो जब आपको RSI का ज्ञान होगा। अगर इस चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गया ना तो RSI पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, मज़ा वाला, ठीक है।
तो ये सोच रहा था, जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाया था वो सोच रहा था भैया हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या करा उसने यहाँ से तुरंत रिवर्स ले लिया। अब कोई अगर जानकार रहा होगा, कोई पढ़ा लिखा जो है लड़का रहा होगा, तो सोचेगा कि भैया ये जो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाए हैं वो 0.5 0.618 के जोन के आसपास बनाए हैं, तो हो सकता हो कि मार्केट यहीं तक आए, तो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर देगा। 1:1 का पॉइंट लोग टारगेट लेकर एग्जिट कर देगा, 1:2 का टारगेट लेकर एग्जिट कर देगा। अब एग्जिट नहीं करेंगे तो लॉस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा था ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ कि भैया कुछ कैंडल की साइकोलॉजी भी होती है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है मार्क किया हुआ है, एक आपको दिखाई दे रहा होगा सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह मैंने मार्क किया हुआ है, एक जोन है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पिंक कलर वाला। ये मैंने कैसे मार्क करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विक काफ़ी सारी बन रही है लेकिन इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो मैं बताता हूँ ना कि रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन होता है, ना कि एक लाइन होता है, ठीक है। तो उस जोन को मैंने मार्क करा। अब कुछ लोग बिगिनर यहाँ पर भी फंस जाएंगे ऑपरेटर के ट्रैपिंग में। कहाँ पर फंसेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो ऊपर उनको पढ़ाया गया यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग पढ़ाए हैं कि जब वीक क्रिएट हो ऊपर और मार्केट किसी को तोड़ के न जा पाए तो आपको एक जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर देना है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो आपको तुरंत कॉल की पोजीशन बना लेनी है, और एक सपोर्ट क्रिएट हो तो सपोर्ट को ऊपर से नीचे ब्रेक करे आपको पुट की पोजीशन बना लेनी है। तो सेम वैसा हुआ जैसा कि आपको पढ़ाया गया है। आपको आरएसआई के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बहुत ही हेल्दी कैंडल थी, समझ लीजिए इसने पूरा एकदम 80% जो है अपनी बॉडी इस जोन के बाहर निकाल दिया, तो पूरा कंफर्मेशन हो गया एक रिटेलर के लिए कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन वो बना लिया और मार्केट तुरंत रिवर्स लेके उसकी पोजीशन को काट दिया, उसके एसएल को ले लिया। तो आपका दिमाग चलने ही नहीं दे रहा ना मार्केट। अगर आप होशियार रहते, आरएसआई का यूज करना जानते, तो आप यहाँ पर देख सकते थे इस जगह पर मार्केट क्या कर रहा है। देखिए इस जगह पर मार्केट कहाँ पर था, ओवरबोट जोन में था। अब जहाँ ओवरबोट जोन में मार्केट हो वहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना। यही सिनेरियो अगर इस जगह बनता, इस जगह ये जो हमारा 50 वाला लेवल है, अगर ये सिनेरियो इस 50 वाले लेवल को ऐसे ब्रेक करता और ये कैंडल ऐसे ऊपर निकलती, तो भैया आप डेफिनेटली यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाते और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता। मैं 100% लिख के कहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि मार्केट है कहाँ अभी। तो इस समय जब ओवरबोट जोन में था तो भैया यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं थी। लेकिन अब जो आप पढ़े हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है नहीं, आप लोग सोचते हैं कि भैया बहुत सीख लिया हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया, ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया तो पैसा बनेगा। तो यहाँ पर उसका एसएल चला गया, वो भी घबरा गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ तक उन्होंने तो मतलब ट्रेड नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, रिवर्सल हो गया मार्केट। अब यहाँ पर देखिए आपके भाई ने यहाँ पर ट्रेड को पकड़ा, मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा। कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये फेक हो सकता है, तुमने जो है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद तो पकड़ा होगा। वीडियो चल रहा है, देख लीजिए ऊपर, मैंने वीडियो आपके सामने चलाया। मैं फेक कोई बात नहीं बोलता, फेक बताने से मेरा क्या होगा बताइए। मैं हर दिन जो है लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या देखकर जो है पोजीशन बनाया, सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने देखा कि हमारा जो ईएमए है वो 30 डिग्री से ऊपर जो स्लोप कर चुका है, यानी कि ईएमए हमारे फेवर में है, ठीक है, ऊपर जाने की चांस पूरी है। यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखा। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर जगह काम नहीं करता, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा ही नहीं। फिर मैंने क्या देखा, आपको पता है कि आपका भाई तभी ट्रेड लेता है जब दो से ज़्यादा कंफर्मेशन हो। तो पहली कंफर्मेशन कि यहाँ पर जो हमारी ईएमए थी, यहाँ तक तो पहले आप देख सकते हैं सीधी थी, लेकिन यहाँ से जो है एकदम 30 डिग्री का पकड़ रही थी, तो इससे भी हमको कंफर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन कंफर्मेशन हमको कहाँ पर हुआ, यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर कुछ लाइनें हैं यहाँ से जो कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। कोई भी कैंडल हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस वाले हाई को, ठीक है। और कोई भी कैंडल यहां पर देख सकते हैं कि इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी कैंडल एक दूसरे के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। और मैंने जब यहां पर देखा एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि सबके हाई को ब्रेक कर चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं सबके हाई को ब्रेक कर चुकी है, तो हमको कंफर्मेशन हो गया कि भैया अब यहां से मार्केट उड़ने वाला है। तो इसी कैंडल की क्लोजिंग पे जैसे ही क्लोज हो रही थी, 5 मिनट नहीं हुआ था, यहाँ पर मैंने पोजीशन बना लिया।
उसके बाद गाइज ये एक कैंडल बनी, हमको थोड़ा थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर मैंने RSI का उपयोग लिया, मैंने RSI को ऑन किया। मैंने क्या देखा, ओ हो भैया, अभी तो मतलब ओवरबोट जोन अभी बहुत ऊपर है और मार्केट हमारा यहाँ है। बस 3 कंफर्मेशन हो गया और आपका भाई ट्रेड बनाकर यहाँ पर बैठ गया। हाँ मैं जानता हूँ आज मेरा लॉस, मतलब लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम डिके के कारण प्रीमियम कम हो गया। जहाँ पे 1000 प्रॉफिट होना चाहिए था वहाँ पे 451 के आसपास ही प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कैंडल यहाँ तक जा जाके फिर रिवर्स हुई, यहाँ तक जा जाके रिवर्स हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गई, जैसे ये इनडिसीजन कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल बना, हमारा प्रॉफिट जो है टारगेट हिट हो गया। ठीक है, हिट हो गया। और यहाँ पर जो जोन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, इसीलिए मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। आप यहाँ पर RSI को देखने की कोशिश करिए। जब ये हमारा टारगेट हिट हुआ उसके बाद मैंने RSI को देखा तो ये ओवर बोट जोन में जा चुका था। तो यहाँ पे अपने जो है प्रॉफिट को गाइज लॉस में कन्वर्ट करना बुद्धिमानी नहीं था। कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा था उसको लेकर निकलना जरूरी था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, ज़्यादा लालच न करते हुए। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब गाइज यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी। अब कुछ लोग जो साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, वो इस हाई के ब्रेक को देखें। एक कंफर्मेशन हुआ उसका कि एक हाई तो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है, ब्रेक कर दिया हाई। अब उनको RSI के बारे में जानकारी नहीं। देखिए RSI ही है जो आपको ट्रैपिंग से बचा सकती है। गाइज अच्छा खासा लाइक रहेगा इस वीडियो पे, कमेंट रहेगा, तो मैं RSI का वीडियो 1000 सब्सक्राइबर होने से पहले ही बना दूंगा। बस आप लोग प्यार दिखाइए अपना। सॉरी। उसके बाद ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। अब इस कैंडल को तो गाइस पकड़ नहीं पाया कोई। ठीक है, पकड़ नहीं पाया कोई बात नहीं है, चलो ये कैंडल मिस हो गई। मान लीजिए ये कैंडल थी, जो यहाँ पर रिस्क लिया होगा ना उसका तो अच्छा खासा प्रॉफिट मान लीजिए हुआ होगा। यहाँ पर भी आप पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पर क्या बन रहा था आप दिमाग से बताइए, बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन रहा था। इस रेड वाली कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने पूरा निगल लिया था, तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा था। चूंकि मैं मार्केट में था नहीं, ठीक है, तो मैंने इतना ध्यान लगाया नहीं और मार्केट को मैंने ओपन भी नहीं किया। मैंने देखा कि यार आज मेरा ट्रेड भी करने का मूड नहीं था। ठीक है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने लिया, रिस्क लिया, तो हो गया 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मैंने निकाला। कोई बात नहीं है गाइज, मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेता हूँ, निकालता हूँ और मोबाइल दूसरे मोबाइल में एग्जिट कर देता हूँ। ये मेरा मोबाइल है, आप दिखा देता हूँ मैं आपको। इस मोबाइल में मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये स्टॉप लॉस मैं फीड करके नहीं चलता हूँ, इस पर चार्ट पे ही देखता हूँ, तो इस प्रकार से लाइव चलता है और आपको रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे एग्जिट और वो कर कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड बना सकते थे। अगर आपने इस बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न देख के आप ट्रेड बनाए होते ना, तो गाइज आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, क्योंकि आप ऑलरेडी रिस्क ले चुके थे और आपका प्रॉफिट चल रहा होता। तो आप अगर SL को ट्रेल करते यहाँ पर भी ला देते ना, तब भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चलता और आज आप एक अच्छा मूव को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस हो गया भाई, हो जाता है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अब इस कैंडल को देखकर बिगनर यहाँ पर फिर लालच में आ गया, आज मेरा लॉस हुआ है, उस लॉस को कन्वर्ट करके रहूँगा। ठीक है, अब वो सोचेगा लॉस को कन्वर्ट करके रहूँगा। अब वो जहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था, यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिया। जहाँ से मार्केट रिवर्स लेने वाला है वहाँ से फिर एंट्री लेगा। देखिए इसी प्रकार से साइकोलॉजी जो है गड़बड़ होती है एक बिगनर की, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, वो यहाँ पर मान लीजिए पोजीशन बनाया, यहाँ पर पोजीशन बनाया, उसके बाद मार्केट 4-5 कैंडल के बाद उसका SL फिर ले लिया, वो घबरा गया, आउट टेंशन में हो गया, दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद मार्केट को देखने लगा, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट फिर आया। अब एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर गया, जो हमारा 0.5 0.618 का जोन था, एग्जैक्ट यहाँ वहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब ये जोन जो था ना, ये जोन हमारा था, ये पहले सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया। मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऐसे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सॉरी बन नहीं पा रहा अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश। मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे कर रहा है, मार्केट ब्रेक करके आ जाता है, ये ऐसे चलने लगता है। तो गाइज पहले जब मार्केट इसके नीचे था तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट ऊपर चला गया तो अब ये सपोर्ट बन गया। तो इसी प्रकार से ये सपोर्ट का काम करने लगा और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ पर ट्रेड करने लायक था, करने लायक था कि नहीं करने लायक था? तो यहाँ पर RSI का हम यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ट्रेड करने लायक था। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर कितने बजे
मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लगा के दिखाता हूँ। 3 बजे के आसपास जो है ये हमारा RSI जो है 50 वाले लेवल को नीचे से ऊपर ब्रेक कर रहा था और अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो गाइज वो नो रिस्क ट्रेड था, इसमें कोई रिस्क नहीं था, आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते थे। आई होप आप आज की साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी और ट्रैपिंग भी आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से ट्रैपिंग होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अपना पुट की पोजीशन बनाया होगा तो मार्केट फिर से इसका ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रैपिंग मार्केट में चलती है। आप कैंडल को पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।